जी सर, आज बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों ने हासिल की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के कार्यालय में पहुँचे हैं। जी सर, किस तरीके से सुना है कि एक बहुत बड़ी नशा की खेप आप लोगों ने पकड़ी है और एक व्यक्ति को भी पकड़ा है, क्या कुछ कहिए सर? दिनांक 13/10/2022 को हमें सूचना मिली थी कि उकलाना के गांव उकलाना में नेपाल से भारी मात्रा में चरस की डिलीवरी हुई है। इस सूचना पर हमने टीम का गठन करके सूचना के आधार पर एक व्यक्ति विक्रम सनोफ रमेश गांव उकलाना को पकड़ा। उसके कब्जा से 18 किलो 900 ग्राम चरस, जिसको सुल्फा भी कहा जाता है, हमने बरामद किया, जिस पर हमने उसके विरुद्ध अभियोग संख्या नंबर 385 डेटेड 13/10/2022 अंडर सेक्शन 20C NDPS एक्ट PS उकलाना के तहत दर्ज करके उसको गिरफ्तार करके कल उसको अदालत में पेश किया था। 3 दिन के रिमांड पर हासिल किया। रिमांड के दौरान कल शाम को हमने उसका साथी विक्रम का जो साथी था अमित सनोफ कोड़ाराम गांव उकलाना, उसको हमने रात्रि को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जा से जो नशा तस्कर में नेपाल से गाड़ी प्रयोग की गई थी, उस गाड़ी को हमने कल बरामद किया है। H408Q 1666 वरना गाड़ी है। इसमें काफ़ी लंबी कड़ी है, इसमें काफ़ी व्यक्ति जुड़े हुए हैं और भी इसमें चरस बरामद। क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तरीय? बिल्कुल अंतर्राज्य है ये, और नेपाल से इसकी डिलीवरी है। काफ़ी तस्कर इसमें जुड़े हुए हैं। काफ़ी संख्या में अब नशे के मामले बढ़ रहे हैं। खेप ऐसे आप पकड़ते रहे हैं, लेकिन फिर भी नशा गाहे बगाहे पहुंच जाता है आम जनता तक। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। और युवा का उसमें भविष्य में क्या होगा? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा, शायद आपको पता ना हो, 26 जून 2022 को हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा गठन किया गया था और हमारे चीफ श्री श्रीकांत जागव IPS ADGP हरियाणा, जो हरियाणा NCB के चीफ हैं, जिनके द्वारा हरियाणा प्रदेश में कुल 12 टीमें गठित की गई हैं, जो प्रत्येक जिला में काम कर रही हैं। हम अप्रैल माह 2021 में इस कार्यालय का हिसार यूनिट का गठन हुआ था, जो पिछले साल हमने 18 अभियोग हिसार जिले के अंदर अंकित किए हैं और इस बार हमने 26 अभियोग हिसार जिले में पकड़े हैं, दर्ज करके गिरफ्तार किया है। और 16/1/2022 को उकलाना में ही हमने 80 किलो गांजा की खेप पकड़ी थी, 16/1/22 को। और उसके पश्चात ये भारी मात्रा में जो हमने चरस बरामद की है, ये भी हिसार के अंदर शायद अब तक बरामद ना हुई हो। 18 किलो 900 ग्राम चरस हमने बरामद की है। इसकी कीमत की बात की जाए तो सर, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर इसकी कीमत 60 लाख है, लगभग 60 लाख। तो सर, जैसे आप ये जो खेप पकड़ते हैं तो उसके बाद क्या इसको कहीं बेचा जाता है या इसको नष्ट? नहीं सर, ये हमारे जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं हो जाता तब तक हम इसको मालखाना के अंदर रहता है, कोर्ट के रिगार्डिंग रहता है, और उसके पश्चात डिस्पोज होता है। जो ज़रूरत होती है तो सेंटर के अंदर जो भी विभाग इसमें नारकोटिक है वो उनको आगे एप्लीमेंट करते हैं। ये अमित की गाड़ी दीजिए, ये नेपाल से ली है, इसकी नेपाल में गाड़ी है। ये नंबर शायद करनाल का हुआ, कैथल का 8 नंबर कैथल से है। और ये इसने खरीद की है, किससे खरीद की है वो अभी रिकॉर्ड के दौरान जो भी नाम आएगा सामने, इसके नाम हुई है ना हुई है, अभी जांच का विषय। जिस व्यक्ति को पकड़ा, क्या पहले भी इस तरह की गतिविधियों में पाया गया? नहीं, ये पहली बार इनके झांसे में आया है। जो इसको गाइड कर रहे हैं वो अभी गिरफ्तारी उनकी पेंडिंग है। बहुत ये सर कहाँ सप्लाई करता था नशा, कहाँ? ये उकलाना गांव आसपास पंजाब, बरवाड़ा, फतेहाबाद के इलाके में बहुत भारी इनकी सप्लाई है। नेट है इनका, उस नेट को तोड़ने का काम करेंगे। किसी गिरोह से भी जुड़ा? हाँ, ये गिरोह है, एक नेपाल के अंदर है। अक्यूड जो फरार है उसके बारे में जानकारी हासिल हुई है, उसको भी शीघ्र हम
इस तरह के जो दिग्भ्रमित युवक होते हैं, जो नशा करते भी हैं और जो मतलब पकड़े जाते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि पहली बार पकड़ा गया है, तो इस तरह के लोगों को मतलब कुछ गाइड करने के लिए, उनको वापस मुख्य जीवन धारा में लाने के लिए आपका विभाग कुछ कार्य? ये सर, हमारा विभाग समय समय पर कैंप लगाए जा रहे हैं, अवेयरनेस कैंप हम लगाते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, और हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और मेडिकल स्टोर हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, जो बिना पर्ची के डॉक्टर के परामर्श के दवाइयाँ दे रहे हैं, उनका भी जांच का विषय है। और जो नशा कर रहे हैं युवा, उनका भी हम डी डायरेक्शन सेंटर में इलाज करा रहे हैं, और कोई भी आता है तो उसकी हेल्प की जा रही है। और समय समय पर हमारे डीजीपी साहब, एडीजीपी साहब श्रीकांत जाघव जी जिला हिसार, फतेहाबाद और सरसा के अंदर कैंप लगाए थे। भारी भीड़ वहाँ आई थी और लोग इस बारे में जानकारी जुटा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको अवेयरनेस। आपकी इस मुहिम में आम जनता कैसे सहयोग कर? सर, हमारा टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508, हरियाणा स्टेट नारकोटिक का है। कोई भी व्यक्ति इस पर सूचना दे सकता है, उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और उसको समय समय पर सम्मानित किया जाएगा। कहीं भी कई बार पुलिस को लोग सूचना देते हैं, उनका नाम पुलिस उजागर कर जाती है, वो लड़ाई झगड़े में दिक्कत आती है। ऐसा हमारे विभाग में नहीं है। हम खुफिया तौर पर जानकारी रखते हैं, सीक्रेट नाम रखते हैं, कभी भी उनका नाम उजागर नहीं करते और उस पर हम गुप्त कार्रवाई करते हैं सर। तो कुछ सर, एक बार नंबर दोबारा बता दीजिए सर। सर, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का टोल फ्री नंबर है 90-508 91-508, जिस पर कोई भी व्यक्ति विशेष इस पर सूचना दे सकता है। आने वाली पीढ़ी को देखते हो किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? सर, हम ये कहेंगे, युवा आज हमारे युवा साइबर अपराध और नशे के अंदर लिप्त होते जा रहे हैं, उनको मेंटली वाश करना बहुत ज़रूरी है और संस्कारों की भी कमी है। आजकल पढ़ाई के अंदर लोग ज़्यादा ध्यान ना देकर फ़ोन का प्रयोग कर रहे हैं। ज़्यादा युवा पीढ़ी फ़ोन यूज करती है और फ़ोन से ही साइबर अपराध ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और नशे के अंदर जो मेन तस्कर हैं, उनके व्यक्ति कॉलोनियों में, शहर में होते हैं, वो बेरोज़गार व्यक्ति को कैच कर लेते हैं, उनको चाय पानी ठंडा वगैरह इससे प्रलोभन देकर उनके साथ नशे के अंदर लिप्त हो जाते क्या हैं। मुलिज़्म इस वक्त आपके साथ है? जी क्या मुलिज़्म में आपके साथ है? हाँ सर, मुजरिम है हमारे पास। एक तो रिमांड पे है विक्रम, 3 दिन के रिमांड पे है, और एक हमने रात को ही अरेस्ट किया है गाड़ी सहित। और आगे भी कड़ी, आगे से आगे चैन चली है, लास्ट अंतिम छोर तक जहाँ से नशा आया है, जहाँ जाना था, वो सभी इसी चैन में आएंगे और गिरफ्तार किए जाएंगे। परिचय करा दो सर, मैं सब इंस्पेक्टर संजय कुमार, इंचार्ज हिसार यूनिट, हरियाणा स्टेट नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये हमारा कार्यालय है। हमारे एडीजीपी श्रीकांत जाघव हरियाणा प्रदेश के चीफ हैं एनसीबी के। ये सर हमारी। दोबारा बताना सर, एक बार, एक सेकंड। हिसार में कई जगह नशा मिलता भी है, नशा लोग बेचते भी हैं, तो ये हिसार में नशा कहाँ से पहुँचता है? क्या इसके लिए कोई काम किया गया है? हाँ सर, हमारा स्टेट एक्शन प्लान तैयार किया गया है 26 जून 2022 को। सारे हरियाणा के अंदर हमारे उपायुक्त, एसपी, आईजी इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। समय समय पर हमारे इसके अंदर विभाग जोड़े गए हैं, मेडिकल, सीएमओ, पीएमओ, सीएचसी, टीएच, जितने भी हैं इस विभाग से जोड़े गए हैं, और हम उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। शीघ्र मेडिकलों, स्टोरों की मीटिंग की जाएगी। उनके परामर्श से जो नशा बगैर पर्ची के मार्केट में ट्रामाडोल या इंजेक्शन बेचे जा रहे हैं, उन पर लगाम लगेगी। नीचे स्तर से हम काम कर रहे हैं। इसके आने वाले समय के अंदर आपको देखने को मिलेंगे भाई वास्तव में एनसीबी बढ़िया काम कर रही है। हाँ सर, वो बंद हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी मेडिकल स्टोर बिना डॉक्टर के परामर्श के दवाई या कोई भी चीज़ गोली नहीं दे सकेगा। अभी जल्दी से जल्दी हम मीटिंग करने जा रहे थे और आपको वहाँ मौका देंगे बैठ के सारी बात। सरकार की तरफ से बुलडोजर वाली प्रक्रिया भी अमल में लाई जा रही है। हाँ, हिसार के अंदर 2 हिसार एसपी साहब द्वारा इंदिरा अंबेडकर कॉलोनी में जो मुख्य तस्कर थी उसका मकान और एक कुलदीप का मकान तोड़ा गया है। और हमारे द्वारा जो पूर्व में अपराधी सजा हो चुके हैं, जिनके खिलाफ 2 या 2 से अधिक मुकदमे हैं,
और उनके खिलाफ डिटेन की कार्रवाई जारी है। और आपको बता दिया जाएगा, जिन व्यक्तियों को डिटेन किया जाएगा वो 1 साल के लिए ना तो कोई अपील कर सकेंगे, ना ही अपना प्रवक्ता खड़ा कर सकेंगे, ना उनकी जमानत होगी। उनका सीधा मतलब यही है, नज़रबंद होंगे। जिससे अब मैंने एक रोहतक के अंदर FIR दर्ज की थी, उसमें एक अभियुक्त को मैं विशाखापट्टनम से गिरफ्तार करके लाया हूँ। उसने 16 ट्रक हरियाणा के अंदर सप्लाई की हैं, बहुत बड़ी चैन हमने तोड़ी है। हाँ सर, हमने परसों उसको जुडिशल तो वो 16 ट्रक का जो माल था वो पकड़ा गया है? नहीं, पहले बेच चुका है बेच सर। चुका है। हाँ सर, 32 किलो पकड़ा उसे, और उसमें मैंने 7 एक्यूज्ड पकड़े हैं। और सर समय समय पर हम हरियाणा में कहीं भी, हमारा ये नहीं है भाई एरिया बाउंड है, हम कहीं भी ड्रग्स की जो सूचना आती है उस पर काम कर सकते हैं। हमारी कोई सीमा नहीं है सर, हरियाणा में कहीं भी किसी भी ज़िले में हम काम कर रहे हैं। ये हमारी यूनिट है हिसार। आप आज आए हैं, आप बहुत बहुत धन्यवाद सर।